Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 9th, heat and temperature. आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं हीट से. व्हाट इज हीट? अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई भी पूछता है व्हाट इज हीट, तो बोलेंगे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट आपको एनर्जी का फॉर्म से क्लियर हुआ, विच इज जो कि ट्रांसफर होगा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में, एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. ये हॉटर बॉडी मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर होगा हीट. ठीक है. जहां तक बात है हीट का, तो हीट का ऐसा यूनिट होता है आपको क्या? जूल. ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है, ऐसा यूनिट जूल होगा. कैलोरी में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नो डाउट. समझ में आया? अब आते हैं टेम्परेचर पे. व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. टेम्परेचर आपको डिग्री होगा हॉटनेस एंड कोल्डनेस का. मतलब टेम्परेचर आपको बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हद तक गर्म है एंड कितना हद तक ठंडा है. ठीक है, एक यूनिट के साथ. ठीक है, एक मैग्नीट्यूड के साथ. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 114 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 114. तो एक मैग्नीट्यूड के साथ ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताता है कौन? टेम्परेचर. जहां तक बात है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, इट मींस यूनिट होता है क्या? केल्विन. द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट? केल्विन. ये बात आप जानते हैं. चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो हीट के बारे में मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा. समझ में आया? और जहां तक बात है हीट का, तो याद रखिएगा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर. मतलब वो एनर्जी जो मोशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी मैटर में. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा हीट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगी. आप गैस को हीट करते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. यही वजह है, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है ना, गर्म खाने का जो स्मेल होता है वो दूर से ही आ जाता है, जबकि ठंडे खाने के स्मेल के लिए हमें उसे करीब जाना पड़ता है. जानते हैं क्यों? गरम गरम खाना है, वहां पर हीट ज्यादा है, तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मोशन उतना ज्यादा होगा. तो जो स्मेल होगा खाने का, वो काफी तेजी से फैलेगा चारों तरफ. इसलिए गरम खाने का स्मेल दूर से ही आ जाता है, जबकि ठंडे खाने के स्मेल के लिए करीब जाना पड़ता है. जानते हैं क्यों? खाना ठंडा है, वहां पर हीट नहीं है. हीट नहीं है, ना के बराबर में हीट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा पार्टिकल्स का, वहां पर जो स्मेल्स होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के पार्टिकल्स का, वो आपको निग्लेजेबल है, ना के बराबर में है. तो अगर काइनेटिक एनर्जी ही ना के बराबर में है, तो वो तो मूव नहीं कर पाएगा दूसरी जगह, तो हमको दूर तक स्मेल नहीं आ पाएगा. तो गर्म खाने का स्मेल दूर से ही आ जाएगा, ठंडा खाने का स्मेल दूर से नहीं आता है, उसके लिए करीब जाना पड़ता है. ठीक है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. ये बात तो आप समझ गए. लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, देयर इज ए 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री. एक्चुअली अब यहाँ पर डिग्री नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ केल्विन. मैं आपको बताना चाहता हूं कि केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट में हम लोग डिग्री वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. देयर इज नो डिग्री इज यूज इन ऐसा यूनिट. 7 इंटरनेशनल सिस्टम में 7 ऐसा यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ना. मास का किलोग्राम पढ़ते हैं, टाइम का सेकंड पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल पढ़ते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला पढ़ते हैं ना. तो 7 ऐसा यूनिट में आप कहीं किसी भी ऐसा यूनिट में डिग्री वर्ड नहीं देखते होगे. तो केल्विन आपको ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का जिसमें डिग्री वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है. जबकि मैं आपको बता दूं, डिग्री सेल्सियस वो ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर का, वो सिर्फ एक यूनिट आप बोल सकते हो. डिग्री फ़ारेनहाइट वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए उसमें डिग्री लगता है. लेकिन केल्विन ऐसा यूनिट है, उसमें डिग्री कभी नहीं लगेगा. ठीक है, तो 3 स्केल होगा टेम्परेचर को मेजर करने का: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. चलिए, तो अब टॉपिक को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं. एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको रिलेशन बताऊंगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में. ओके, तो अब देखिए, डिग्री सेल्सियस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर में डिग्री का साइन होता है. ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. ठीक है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में बहुत जगह पर आपको 16 भी लिखा रहेगा,
लेकिन जब आप क्लास 11th में जाओगे तो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में 16 नहीं लिखा हुआ, 15 ही लिखा हुआ है। ठीक है, खैर ये डिस्कशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 16 हो या 15 हो, इस डेटा को हम लोग अब लेंगे ही नहीं। हम लोग अप्रॉक्स में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। एक्चुअली कैलकुलेशन में एरर नहीं हो इसलिए हम लोग 15 या 16 को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, आया मेरा बात समझ में। कैलकुलेशन के लिए हमें कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, अब यहां पर एक छोटा सा आपको मैं बात बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर तो 273 केल्विन होता है ना। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी एक स्केल होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। आप इसको नोट कीजिए। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपको केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो के कुछ दिया है, सी निकालना है, तो यहां पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 273। सॉरी, यहां पर एक चीज, हाँ, तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपको केल्विन दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। क्लियर हुआ। तो अगर के दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अगर मान के चलिए के इज इक्वल टू, सपोज दैट मान के चलिए के इज इक्वल टू 300 केल्विन दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन। कोई ऑब्जेक्ट से मार्कर है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, के माइनस 273, के का वैल्यू कितना है 300 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा, 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना होगा 3। तो आंसर कितना आया 3, क्योंकि सेल्सियस है तो आंसर क्या होगा 3 डिग्री सी। समझ में आया मेरी बात। तो अगर के दिया हो केल्विन तो सी कैसे निकालते हैं, के माइनस 273। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान के चलिए डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो तो। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में केल्विन दिया है और बोल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, तो पहले केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर हम लोग एफ, अगर सी दिया हो तो एफ निकाल सकते हैं, सिमिलरली एफ दिया हो तो सी भी तो निकाल सकते हैं ना। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये बात अब आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, केल्विन स्केल। क्या, केल्विन। ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, इसको डायरेक्टली के से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन का रिलेशन सेल्सियस से है, फ़ारेनहाइट से नहीं है। तो एक्चुअली होता है क्या, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिएगा। अगर मान के चलिए ये आप मार्कर ले लीजिए, अगर इसका टेम्परेचर सपोज दैट दिया हुआ है आपको फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस, कितना 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा। इफ अ मार्कर हैविंग 50 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत आसान है, डिग्री सेल्सियस दिया हो तो के कैसे निकालते, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। के इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। के इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अब मुझे के निकालना है, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 50 प्लस 273, क्या करेंगे 273। अब ये क्या सिंपल कैलकुलेशन है, अब ये भी कोई बात हुआ, मामूली सा तो जोड़ है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 7 प्लस 5, तो 7 5 कितना होगा 12, हाथ में रहा 1 2 1 3, तो 323। इसका आंसर कितना आया 323 केल्विन। ठीक है, आया मेरा बात समझ में। तो अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो तो केल्विन कैसे निकालते, कुछ खास नहीं है, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।